नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी से जुड़े 4 सवाल और उनके जवाबों के बारे में। पहला, गुर्दे में पथरी क्यों बनती है? दूसरा, गुर्दे में पथरी दर्दनाक क्यों होती है? तीसरा, गुर्दे की पथरी होने से कैसे बचें? चौथा, सुझाव। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गुर्दे में पथरी क्यों बनती है? गुर्दे की पथरी, जिसे रीनल कैलकुली के नाम से भी जाना जाता है, गुर्दे में बनने वाले मिनरल्स और सॉल्ट के कठोर जमाव हैं। वे काफी दर्द और परेशानी पैदा कर सकते हैं और विभिन्न कारणों के कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ पदार्थों की उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशंस, लो यूरिन वॉल्यूम, आहार संबंधी कारक, जेनेटिक फैक्टर्स, चिकित्सा स्थितियां, दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं। कैल्शियम स्टोन सबसे आम प्रकार के होते हैं, जो मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। यूरिन में कैल्शियम का उच्च स्तर स्टोन के निर्माण का कारण बन सकता है, जबकि ऑक्सलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ यूरिन में ऑक्सलेट के स्तर को बढ़ा सकते हैं। यूरिक एसिड का उच्च स्तर, जो अक्सर डिहाइड्रेशन या उच्च प्यूरिन आहार से जुड़ा होता है, यूरिक एसिड स्टोन के गठन का कारण बन सकता है। अपर्याप्त तरल पदार्थ के सेवन के कारण यूरिन की कम मात्रा भी पथरी के निर्माण में योगदान दे सकती है, जिससे यूरिन में मिनरल्स और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। आहार संबंधी कारक जैसे कि उच्च सोडियम, उच्च प्रोटीन और कम कैल्शियम का सेवन भी गुर्दे की पथरी के जोखिम को बढ़ा सकता है। गुर्दे में पथरी दर्दनाक क्यों होता है? गुर्दे की पथरी कई कारणों से गंभीर दर्द का एक आम कारण है, जिसमें उनका आकार, गति और उनकी उपस्थिति के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया शामिल है। बड़े पत्थर अधिक गंभीर रुकावट और जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे उनके अपने आप निकल जाने की संभावना कम हो जाती है। रुकावट के कारण यूरिन के मार्ग में दबाव बढ़ सकता है, जिससे दर्द हो सकता है। यूरिन के जमाव के कारण गुर्दे में सूजन आ जाती है। यूरिन के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले पत्थर के कारण भी हो सकती है। यूरेटर्स वाहिनी में ऐंठन, जो तब होती है जब यूरेटर्स वाहिनी पत्थर को बाहर धकेलने का प्रयास करती है, और अक्सर ऐंठन या दर्द होता है। पथरी के उपस्थिति के कारण सूजन और जलन भी हो सकती है, जिससे दर्द और परेशानी बढ़ जाती है। दर्द का स्थानीयकरण अलग अलग हो सकता है। पेट के किनारे या पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। लक्षणों में मतली और उल्टी शामिल हैं, जो असुविधा और अस्वस्थ होने के समग्र भावना को और बढ़ा सकती है। पेन मैनेजमेंट आवश्यक है। हाइड्रेशन छोटे पत्थरों को बाहर निकालने और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ मामलों में पत्थरों को हटाने या तोड़ने के लिए शॉक वेव लिपोट्रिप्सी SWL या सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं आवश्यक हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी होने से कैसे बचें? गुर्दे की पथरी के गठन को रोकने के लिए इन स्थितियों से ग्रस्त व्यक्तियों को आहार और जीवन शैली कारकों का प्रबंधन करना चाहिए। पालक, चुकंदर के पत्ते, बादाम, काजू, शकरकंद और सोया उत्पाद जैसे उच्च ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थ कैल्शियम ऑक्सलेट पत्थरों में योगदान कर सकते हैं। उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड्स, नमकीन स्नैक्स
हाई एनिमल प्रोटीन फूड्स, ये सब यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। उच्च यूरिक एसिड वाले खाद्य पदार्थों में समुद्री भोजन, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स भी शामिल हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट का अधिक उपयोग पथरी के गठन में योगदान कर सकता है, खासकर अगर आहार कैल्शियम का सेवन पहले से ही पर्याप्त है। ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिनमें ऑक्सलेट होते हैं, जो कई पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक हैं। ऑक्सलेट शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बना सकते हैं, जो किडनी स्टोन का एक सामान्य प्रकार है। किडनी स्टोन से ग्रस्त या कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए पत्थरों के निर्माण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए उच्च ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। इन जोखिमों से बचने के लिए व्यक्तियों को संतुलित आहार का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें मध्यम मात्रा में कैल्शियम और ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों। इन जोखिमों से बचने के लिए व्यक्तियों को संतुलित आहार का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें मध्यम मात्रा में कैल्शियम और ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीकर नियमित रूप से हाइड्रेशन बनाए रखें। मात्रा पर नजर रखें, क्योंकि स्वस्थ खाद्य पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में सेवन किए जाने पर पथरी बनने में योगदान दे सकते हैं। व्यक्तिगत आहार सलाह के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें, खासकर यदि आपको गुर्दे की पथरी या विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों का इतिहास है। अपने विशिष्ट पत्थर के प्रकार और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स करने के लिए आहार विशेषज्ञ के साथ काम करें। इन खाद्य पदार्थों से परहेज करके या सीमित करके और डाइटरी एडजस्टमेंट्स करके गुर्दे की पथरी से ग्रस्त व्यक्ति अपने जोखिम को प्रबंधित करने और बेहतर गुर्दे के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सुझाव: पहला, यूरिन में ऑक्सलेट को पतला करने और गुर्दे की पथरी के जोखिम को कम करने के लिए खूब पानी पिएं। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप किसी एक उच्च ऑक्सलेट वाले भोजन का अत्यधिक सेवन नहीं कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करें। तीसरा, कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन आंत में ऑक्सलेट को बांधने में मदद कर सकता है, जिससे संभावित रूप से उनका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। चौथा, कुछ उच्च ऑक्सलेट वाली सब्जियों को उबालने से उनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम हो सकती है। उदाहरण के लिए पालक को पकाने से उसे कच्चा खाने की तुलना में उसके ऑक्सलेट का स्तर कम हो जाता है। पांचवा, अगर आपको गुर्दे की पथरी या ऑक्सलेट से संबंधित अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, तो व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। अधिकांश लोग अपने आहार में मध्यम मात्रा में उच्च ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से शामिल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें अपने सेवन की निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।